हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु महिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। Six of Knives, Four of Scepters, Daughter of Knives, Strength, and Nine of Scepters in reverse। तो हमारे पास सिक्स ऑफ नाइफ्स है। आई थिंक आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे बोल नहीं रहा, बट इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है और बहुत सारे आइडियाज हैं। ये आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लगे कि ये पर्सन आपके आसपास कोइंसिडेंटली है, या फिर कोइंसिडेंट है इनका कोई कॉल आना, मैसेज आना, या कोई मिस्टेक है। पर ये पर्सन बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि वो जानबूझकर वहां नहीं होते जहां आप हैं। आपके आसपास होने का उनका कोई इंटेंशन नहीं है। बाई एक्सीडेंट वो वहां होते हैं, और उनके आपके आसपास के होने का मतलब है कि ये आपका अटेंशन चाहते हैं। ये पर्सन आपका अटेंशन चाहता है। अब अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा, और वो चाहता है कि पहले आपका रिस्पॉन्स देखा जाए अपनी तरफ, और फिर ये पर्सन कुछ बोलेगा, क्योंकि ये कोल्ड पर्सन है, बहुत शांत और बहुत काम एंड कंपोज्ड। जल्दी से कुछ बोलना नहीं, और किसी भी चीज को बहुत एनालाइज करना, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी कहने से पहले। तो मेरे ख्याल से इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है। ये पहले आपके थॉट्स को जानना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को भापना चाहते हैं, इससे पहले कि ये कुछ बोले। कुछ केसेस में ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। आप जहां जा रहेंगे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं नजर आता रहेगा, या फिर कोई मैसेज या कोई कॉल आपको चला आएगा, एंड फिर आपको एक्सक्यूज मिलेगा कि ये गलती से हो गया है, कोई इंटेंशन नहीं था। तो ये सारी चीजें ये पर्सन बस इसलिए कर रहा है कि आप उनको अटेंशन दें। उनको जानना है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या सोचते भी हैं या नहीं। फोर ऑफ सेप्टर्स के साथ शायद आप नहीं जानते कि ये पर्सन कितने दूर तक की सोच रहा है। ये अपने ख्यालों में ही सारे प्लान्स बना रहा है फ्यूचर के, कि आपके साथ इनका फ्यूचर होगा, आपके साथ ये पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे, आप इनसे कमिटेड हो जाएंगे, और एक हैप्पी लाइफ होगी। एक तरह से ये पर्सन एक ड्रीम में जी रहा है, और बहुत दूर तक की सोच रहा है। जितने दूर आपने नहीं सोचा उससे ज्यादा दूर ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है। और यहाँ पे कार्ड है स्ट्रेंथ का। इस पर्सन के लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके इमोशन स्ट्रांग है, भले ही फेस पे कुछ ना दिखाई दे। फेस इनका एकदम फ्रोजन है, आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देगा। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सोच क्या रहे हैं, पर ये पर्सन बहुत परेशान है। इसका एक रीजन ये भी है कि वो आपको डॉटर ऑफ नाइफ्स की तरह देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अब अपने पास उन्हें नहीं आना देना चाहते। आप डिफेंसिव हो गए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, और
आप अलाउ नहीं करेंगे अपने लाइफ में किसी को भी। तो ये पर्सन डर रहा है कि आप रेडी भी है या नहीं रिलेशनशिप में दोबारा आने के लिए। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ, the moon, Lord of Skulls, and Daughter of Scepters. And Eight of Knives. तो हमारे पास कार्ड है यहाँ डेथ का। शायद फाइनली वक्त आ गया है किसी पुरानी चीज़ को पीछे छोड़ने का और आगे बढ़ने का। द मून के साथ शायद आप ऑलरेडी बहुत वक्त तक नेगेटिविटी में रह चुके हैं, बहुत वक्त तक आपने अपने प्रॉब्लम्स को झेला है और अब फाइनली शायद वक्त है आगे बढ़ने का। ये टाइम है मूव ऑन करने का, यह टाइम है वापस से दोबारा कुछ चीज़ों को करेक्ट करने का। इन केस अगर आप अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व है तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप डिस्कस करें अपने इश्यूज को और अपने प्रॉब्लम्स को। और अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं, किसी नए पर्सन को आने दीजिए अपने लाइफ में। ओके, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली एक बेटर सिचुएशन में देखना चाहता है। अलाउ कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए। यहाँ लॉर्ड ऑफ स्कल्स है। लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ शायद आपको ऐसा लगे कि फाइनली ये पर्सन आपको वो चीज़ें ऑफर कर रहा है जो आपको चाहिए, या फाइनली वो चीज़ आपके आसपास है जो आपको चाहिए, पर इसका फ़ायदा क्या? शायद किसी चीज़ को बहुत लेट हो गई, या कोई एक्शन लेने में इस पर्सन ने बहुत देर कर दी, या फिर सिंपली ये अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका फ़ायदा क्या आखिर? एंड एट ऑफ नाइट्स का कार्ड है यहाँ पर। एट ऑफ नाइट्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने पॉइंट पर आएगा, पर फिलहाल ये थोड़ा सा अपने आप को जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कोई ऐसा पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ही समझदार है, बहुत काम है और बहुत शांत है। लेकिन याद रखिए कि इस पर्सन का भी अपना एक साइड है, एक नॉटी साइड है, एक वाइल्ड साइड है। एंड शायद ये वेट कर रहे हैं आपके बिहेवियर को एक तरीके से समझने का। यस, यही कह सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आइडिया नहीं है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, या उन्हें अपना डेविल चेहरा आपको दिखाना चाहिए या नहीं। डेविल रॉन्ग सेंस में नहीं, डेविल यहाँ पर हम जब कह रहे हैं तो यहाँ पर उनके इस पर्सन के आप नॉटी साइड के बारे में सोच सकते हैं, या ज़्यादा हैप्पी साइड के बारे में सोच सकते हैं, या ज़्यादा फनी साइड के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पर्सन सोच रहा है कि उन्हें अपने थॉट्स को आपको बताना चाहिए कि नहीं। यहाँ लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स है। आप इस पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं। वो आपको देखकर ये सोच रहा है कि आप कितने कमाल के दिखते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितने ज़्यादा चार्मिंग है। सो किसी को बस आपके ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और नाइन ऑफ सेप्टर्स रिवर्स में है। आपको कहा जा रहा है कि अपने गार्ड्स को डाउन कीजिए, यानी कि अपने आसपास जो भी आपने पहरा बनाया हुआ है उस पहरे को अभी आप जाने दीजिए, या फिर इस पहरे से बाहर आइए, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, ये नेगेटिविटी आपको जो चारों तरफ से घेर कर रखे हुए हैं, इससे आपको बाहर आना है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Freya. Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज के साथ, हर चीज के खत्म होने के साथ एक नई शुरुआत होती है। डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में, पर इसके खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ही खत्म हो गई है। नहीं, यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट होगा। इनफैक्ट कुछ खत्म ही इसलिए होता है कि कुछ नया उसकी जगह ले सके। इल्यूजन्स क्लियर होंगे, आपके सामने जितने भ्रम है वो साफ होंगे और आप क्लियरली देख पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।